दोस्तों पिछले 10 सालों में हमारे देश में 1 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूलों पर ताला लटका दिया गया। लेकिन इन सब के बीच प्राइवेट स्कूलों में किस तरीके से शिक्षा के नाम पर धांधली हो रही है, वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली। खुद पत्रकार अनिल यादव ने इसका लाइव एग्जाम्पल दिया है और अब जनता मुखरता से सामने आकर के सवाल उठाने लगी है और सरकार जवाब देने पर मजबूर होती हुई नजर आ रही है। सब कुछ बताएंगे आज की इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, पत्रकार अनिल यादव की ये वीडियो देखिए। ये वीडियो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की है और उन्होंने बताया है कि जब वो 5वीं कक्षा के बच्चे के लिए लखनऊ के एक प्राइवेट स्कूल में जो कि बच्चा पढ़ता है उनका, वहां पर वो अपने 5वीं क्लास के बच्चे के लिए एक किताब खरीदने गए। अंग्रेजी की किताब उन्होंने खरीदी और महज एक सिंगल किताब, 5वीं क्लास में पढ़ने वाले एक छोटे से बच्चे की एक छोटी सी अंग्रेजी की किताब, आप जानकर हैरान हो जाएंगे, 1035 रुपए की मिलती है और वो भी स्पेशल ऑफर पर। सोचिए अगर ये स्पेशल ऑफर ना होता तो ये किताब कितनी और महंगी होती। इस वीडियो को जारी करके अनिल यादव ने बताया है कि स्कूल जो है शिक्षा के नाम पर किस तरीके से धांधली कर रहे हैं। देखिए, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की ये इंग्लिश की किताब है, नाम है बर्लिंगटन इंग्लिश। इसकी कीमत कितनी है? सिर्फ एक किताब की 1035 रुपये। तो माननीय सरकार जी, अगर अब्दुल टाइट हो गया हो तो स्कूलों को भी टाइट कर दो। इतनी महंगी किताबें, अब्दुल टाइट होने के चक्कर में हिंदू टाइट हुआ जा रहा है। हिंदू टाइट हो चुका है। हिंदू टाइट हो एक किताब 1035 की। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद इन्होंने पूरा कोर्स जो खरीदा था 5वीं क्लास के बच्चे के लिए, उन्होंने वो भी दिखाया और बताया कि देखिए 5वीं कक्षा के बच्चे के लिए मैंने ये तमाम किताबें खरीदी। 7 किताबें हैं, सिर्फ पूरे कोर्स की सिर्फ 7 किताबें, बाकी कॉपीज अलग, स्टेशनरी अलग, वो सब हटा दीजिए, सिर्फ 7 किताबें। वो 7 किताबों का बिल 4000 से ज्यादा का आया है। ये सिर्फ एक 5वीं कक्षा के बच्चे का वो जो है पूरा सिलेबस दिखा रहे हैं कि इतनी महंगाई है, शिक्षा के नाम पर इस तरीके से लूट हो रही है। लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी इंटर स्कूल की एक कक्षा 5 यानी 5th क्लास की किताबें लेके आया हूँ। अभी पूरा सेट नहीं लाया हूँ, सिर्फ 7 किताबें लेके आया, 7 किताब। अभी पूरा कंप्लीट है भी नहीं। देखो, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 किताबें लाया हूँ। और इसका 7 किताबों, कॉपी नहीं है इसमें, कॉपी कलम और जो तमाम तामझाम होता है वो सब कुछ नहीं है अभी। और इसका बिल कितना बना है? देखो, बिल इसका बना है 7 किताबों का दाम 4339 रुपए। मतलब सरकारें क्या कर रही हैं, आप लोगों को फालतू के इश्यूज में उलझा रखा है। सोचिए, ड्रेसेस खरीदने के लिए भी आपने देखा होगा प्राइवेट स्कूल्स कुछ शॉप्स को जो है बता देते हैं आपको कि आपको इस दुकान से जाकर के टाई खरीदनी है, बेल्ट खरीदनी है, यूनिफॉर्म खरीदनी है और आपको उसी दुकान से जाकर के खरीदना होगा, फिर वो चाहे जितनी महंगी मिल रही हो। आप वो टाई बेल्ट किसी दूसरी दुकान से जाकर नहीं खरीद सकते। अगर आप सोचे कि चलो मैं कपड़ा ला करके सस्ते में बना दूं अपने बच्चे का ड्रेस, तो वो भी आप नहीं कर सकते। आपको वही कपड़ा खरीदना होगा, उसी दुकान से खरीदना होगा जो कि प्राइवेट स्कूल आपको बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि यही है शिक्षा के नाम पर धांधली। प्राइवेट स्कूल आपकी जेब में हाथ डालकर आपका पैसा खींच रहे हैं, लेकिन आप मजबूर हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरी तरफ सरकारें प्राइवेट स्कूलों पर जरा भी लगाम लगाने को तैयार नहीं है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। उल्टा सरकारी स्कूलों को बेहतर करने की बजाय, उनमें इतनी सुविधाएं देने की बजाय कि बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में जाने की जगह सरकारी स्कूलों में जाएं, सरकारी स्कूलों को ही ताला लगाया जा रहा है, सरकारी स्कूलों को ही बंद किया जा रहा है। तो अनिल यादव की वीडियो सामने आने के बाद कई लोग लगातार अपने बच्चों के कोर्स के जो बिल हैं उनके वीडियो शेयर करके बता रहे हैं कि शिक्षा के नाम पर किस तरीके से उन्हें लूटा जा रहा है। वो बच्चों को, जाहिर है वो अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ये जो शिक्षा है वो सिर्फ अमीरों के बच्चों के लिए ही एक तरीके से सीमित की जा रही है। गरीब अपने बच्चों को, मिडिल क्लास के लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा अगर देना चाहें तो उनकी पॉकेट जवाब दे रही है, वो अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा ही नहीं दे पा रहे। सुनिए, गाइज, एजुकेशन के नाम पे ना जो धांधली चल रही है आजकल के स्कूल्स में, मैं आपको उसका एक छोटा सा एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। आप बस ये देखो, ये है बुक्स जो मैं अभी अपने बेटे के लिए अपने स्कूल से लेके आया हूँ। ये है 6 नोटबुक्स, ठीक है, और ये है कुछ स्टिकर्स जो स्कूल से मुझे मिले हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये सारे के सारे आपको स्कूल से लेने पड़ेंगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब इसका पेमेंट मैंने कितना किया है आप जरा ये देख लो,
9,000 रुपए सिर्फ इन चीजों के लिए। ठीक है, चलो ये भी ठीक है, मैं मान लेता हूं कि चलो स्कूल की तरफ से आप बुक्स दे रहे हो, आप मुझसे 9,000 रुपए चार्ज कर रहे हो। पहली बात तो ये बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, चलिए आपने ले लिया। सबसे बड़ी बात ये है कि ये मुझसे इंसिस्ट कर रहे हैं कि नहीं, आपको पेमेंट कैश में करना पड़ेगा। अब गाइज आप मुझे एक बात बताओ, पूरे इंडिया में सिर्फ वो एक्टिविटीज कैश में करी जाती है जो इलीगल हो। स्कूल ऐसा क्या इलीगल एक्टिविटी कर रही है कि ये मुझे इनके पेमेंट्स कैश में करने के लिए कह रही थी? देखिए, एक पेज ने लिखा है कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, स्कूल कहते हैं कि हम क्वालिटी एजुकेशन देते हैं। असलियत ये है कि क्वालिटी से ज़्यादा बिल की क्वालिटी बढ़ा देते हैं। वहीं खुरपेच ढांचे नाम के एक पेज ने लिखा है कि 135 फॉर क्लास 5 इंग्लिश बुक, पेरेंट्स क्वेश्चन राइजिंग स्कूल एक्सपेंसेस एंड प्राइसिंग प्रेशर ऑन फैमिलीज। इसके अलावा ध्रुव राठी सटायर पेज ने लिखा है कि शिक्षक शिक्षक मंत्री जी से अनुरोध है कि कृपया स्कूल की पाठ्य पुस्तकों की कीमत तय करने में भी कुछ नियम लागू करें। आखिर पढ़ाया क्या जा रहा है कि एक किताब की कीमत 1,000 रुपए है। ये अब शिक्षा नहीं रही, बल्कि परिवारों पर आर्थिक बोझ बनती जा रही है। ए तिवारी नाम के एक यूजर लिखते हैं कि पिछले साल मैंने बच्चों के लिए 18,000 की पुस्तकें खरीदा था। अब इस वर्ष देखते हैं कितना खर्च होगा। स्कूलों द्वारा अभिभावकों की जेब में डकैती डाली जा रही है। इस मुद्दे पर सबको अनिल यादव के साथ खड़े होना चाहिए। जनता के हित से जुड़ा प्रश्न है। वहीं अरुणेश यादव इस पर लिखते हैं कि अनिल यादव जी ने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। प्राइवेट स्कूलों में कॉपी किताब और यूनिफॉर्म के नाम पर अभिभावकों की जेब से खुलेआम डकैती की जा रही है। सरकार को इस प्राइवेट स्कूलों से मोटा चंदा मिलता है, इसीलिए सरकार भी चुप रहती है। वहीं डॉक्टर लक्ष्मण यादव लिखते हैं कि शिक्षा अब अधिकार नहीं, व्यापार बना दी गई है। कक्षा 1, 2, 3 से आगे तक के बच्चों की किताबें हजारों रुपए से बेची जा रही हैं। सरकार खुद कहती है कि देश के 80 करोड़ से अधिक लोग मुफ्त राशन पर गुजारा कर रहे हैं। तो बताइए, गरीब, मजदूर, किसान, पीड़ित, पिछड़े और वंचित परिवार अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? ऊपर से पिछले 10 साल में लगभग 1 लाख स्कूलों पर ताला लटका दिया गया है और ये भी सरकारी आंकड़े हैं। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि हमारे देश की सरकार वन नेशन वन इलेक्शन जैसे मुद्दों पर तो बात करती है, बहस करती है, इस पर काम करने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी तरफ जब बात वन एजुकेशन की आती है, अमीरों के बच्चे, गरीबों के बच्चे, सबको एक जैसी शिक्षा देने की बात आती है, तो सरकार एकदम ब्लैंक हो जाती है। कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं आता, कोई जवाब सरकार की तरफ से नहीं आता। अब दोस्तों जनता ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं और सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। देखना यह है कि सरकार इस मुद्दे को किस तरीके से उठाएगी। क्या ये जो मुद्दा है, ये हमारे देश की संसद का मुद्दा बन पाएगा या नहीं? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।